स्त्री रूप धारण करके संतों के पास आते हैं दुरासा जी के सामने। बाबा बताइए ये गर्भवती महिला के पुत्र होगा कि पुत्री? संतों ने इशारा किया, बोले संतों का उपहास मत कीजिए। दुरासा जी बैठे हैं, आप जानते हैं उनका क्रोध, लेकिन नहीं समझ आया। बोले बताइए इस महिला के पुत्र होगा कि पुत्री? बोले इसके गर्भ से जो पैदा होगा वो तुम्हारे यदुवंश का विनाश करेगा। घबरा गए, देखा तो मुसल। महाराजा उग्रसेन से विचार विमर्श हुआ, बोले पिसवा दीजिए और समुद्र में फेंक दीजिए। और उसी चूरे से इराक नाम की घास बनी है। एक कौन बचा तो जरा नाम का व्याध ले गया, उसे बाण बनाया। और फिर जब प्रवास क्षेत्र में भगवान जाते हैं, समस्त यदुवंशियों को संग लेकर अनुष्ठान होता है। और अनुष्ठान के बीच में, अनुष्ठान के बाद यदुवंशी मदिरा का पान करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आपस में लड़ने मन लगे, तू मैं होने लगी और तलवारें चलने लगी और इराक नाम की घास से एक दूसरे का वध करने लगे। बलभद्र सहन नहीं कर पाए, उसी वर्ष श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को परिणत कर दिया और यदुवंशियों का संहार प्रभु लीलावर्धन कर देते हैं। स्वयं कहाँ बैठे हैं? एक पीपल के वृक्ष के तले, अपने दाहिनी टांग पर बानी टांग रखकर चतुर्भुज रूप में श्री नारायण मुद्रा में। और दूर से जरा नाम का व्याध आता है और प्रभु के तलवे का रंग लाल है और उसे देखकर मृग की शंका होती है, बाण चलाया, भगवान के चरणों में लगा। बाहर आकर देखा तो श्री कृष्ण है, आनंदकंद भगवान विराजमान है। क्षमा मांगता है, प्रभु क्षमा कीजिएगा, मुझे दंड दीजिए, मैं अपराधी हूं, मृत्यु दंड दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं अपना विमान मंगाया गोलोकधाम से, जाइए आपको परम गति मिलेगी। आप ध्यान दीजिए प्रभु की विशेषता, प्रभु की अनंत कृपा। कैसी कृपा है? बोले वृंदावन बिहारी अनंत कृपा के। जब भगवान जन्म लेकर आए तो पूतना आई विष पिलाने के लिए, उसे परम गति दे देते हैं। 125 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है, सब धाम में जा रहे हैं। उससे पहले जरा नाम का व्याध आया, इन्होंने क्यों उठना है, क्यों उठ रहे हैं? आपको क्या चाहिए? आप जाइएगा वापस मत आइएगा। बोले वृंदावन चले जाइए। बोले नंदकंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और परम गति जरा नाम के व्याध को भगवान प्रदान करते हैं। फिर समस्त देवतागण आकाश मंडल में आ गए। उद्धव जी महाराज को परम तत्व का ज्ञान भगवान देते हैं। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा है, दत्तात्रेय भगवान की 24 शिक्षक गुरुओं की गाथा है। समय भाव के कारण ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। और फिर समस्त देवतागण संत समाज खड़ा है कि जब जब भगवान अवतरित होते हैं, जो जो रूप धारण करते हैं, अब लीला पूर्ण करके या तो श्वेतद्वीप चले जाते हैं, वैकुंठ लोक चले जाते हैं, क्षीर सागर में चले जाते हैं। ये परिपूर्ण प्रेममय स्वरूप है। प्रभु कहाँ जाएंगे? और सब देखते रहे और भगवान अंतर ध्यान हुए और सदा सदा के लिए श्री धाम वृंदावन में भगवान प्रवेश कर गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान दीजिएगा, भगवान का वृंदावन में अखंड वास है। वृंदावन से एक कदम भी बाहर नहीं रखते। मैंने पहले कहा भक्ति के सिद्धांत को समझिएगा। मथुरा और द्वारिका केवल और केवल भगवान की भगवत सृष्टि की लीला है, जबकि श्री धाम वृंदावन का त्याग प्रभु कभी नहीं करते। तभी संत कहते हैं रे मन वृंदावन, रे मन वृंदावन, वृंदावन सीमा से बाहर, वृंदावन सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, रे मन वृंदावन निहार। इसी श्री धाम वृंदावन में रहना। इसलिए हमारा प्रयत्न यही होता है, विश्राम या विराम द्वारिका में नहीं करना, मथुरा में नहीं करना, विराम करना है श्री धाम वृंदावन में। जब मन की विश्रांति हो श्री धाम वृंदावन में। श्री धाम वृंदावन ही कृपा करता है तो हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है, वो प्रेम मिलता है, प्राप्त होता है, जिसको नारद कहते अमृतो भवति। जीव अमृत में हो जाता है, तृप्त हो जाता है, वही परम प्रेम। और आनंद कंद भगवान वृंदावन में प्रवेश करते द्वादश स्कंद में
कलयुग के नेताओं का जिक्र है, वो बताने की जरूरत तो नहीं है, वो तो आपके सामने ही, कलयुग के नेता कैसे हैं, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कलयुग में तो संत चर्चा की जाए, जितनी अधिक साधुओं की चर्चा करेंगे भक्त चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए गुरबाणी क्या कहती है, पहले दिन पर वापस चलते हैं, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, ये लक्ष्य है। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी का परम उपदेश है परीक्षित को। परीक्षित किस लिए बैठे 7 दिन में, ताकि मुक्ति हो जाए। पहले तो जानते नहीं थे मुक्ति किसकी, मन की मुक्ति, मन अटका हुआ है, मन भटकाव से बाहर निकल जाए, ये गुरुदेव जानते हैं। कैसे निकलेगा, अगर किसी तरीके से इस परीक्षित के अंतर हृदय में प्रेम का परम बीज पड़ जाए। और प्रेम का बीज कैसे पड़ेगा, अगर किसी भक्त का साथ मिल जाए, किसी संत का साथ मिल जाए, तो संतों के भक्तों के साथ मिलने से अपने आप हृदय में प्रेम का विकास हो जाता है। इसलिए भक्तों के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी चले हैं। और आज आपके ऊपर ठाकुर जी की कितनी कृपा है, ये 7 दिन का अनुष्ठान, ये 7 दिन की यात्रा, मैंने पहले दिन कहा ये कथा नहीं, ये परम यात्रा है, ये सनातन यात्रा है, ये अनंत ब्रह्म को मिलने की परम यात्रा है, श्री कृष्ण से मिलने की यात्रा है, ये डगर प्रभु को पाने की है। यही सुनते सुनते आपको भी खबर नहीं लगेगी कि कब आपके हृदय में प्रभु का प्रेम विकसित। आप अनुभव कीजिए, आज 7वां दिन है, 7वें दिन में आपने क्या रियलाइज किया, कैसी अनुभूति आपको हो रही है। एक ऐसी दिव्यतम अनुभूति आज हो रही होगी सबके मन में जो प्रतिदिन आते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा हो जाए, ये अवसर बंद नहीं होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, ये कथा मिलती रहनी चाहिए, या आनंद बरसते रहना चाहिए। ऐसी कृपा कुछ हो जाए, एक यही चाहना रह जाती है। तभी तो गोस्वामी क्या कहते हैं, बार बार बर मांग हो हर्ष हो श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे भक्तों का संग मिले, मुझे संतों का संग मिले। कितनी कृपा के पात्र हैं, संत भी आपके मध्य में बैठे हैं आशीर्वाद देने के लिए। होना तो ये चाहिए, संत आए तो ऊंचे आसन पर बैठे। सौरभ जी सोच रहे होंगे कि महाराज जी ऐसा कारण है, क्योंकि हमारी भारतीय जो संस्कृति है ना, ये बड़ी दिव्यतम संस्कृति है। ये मात्र 5 वर्ष के बालक को भी व्यासपीठ पर बिठाएगी तो हम उसे साक्षात ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। उस वक्त हमें उनके सामने बैठकर सुनना पड़ता है। ये हमारी ही पद्धति है, ये हमारी ही संस्कृति है, इतनी विशाल, इतनी विराट, क्योंकि भागवत जी जहाँ प्रसाद है, कुछ व्यवस्था का भी चक्कर है, ये भी पड़ता है। इसलिए मैं क्षमा भी चाहूंगा, सौरभ जी से मांग लेते हैं। बोले नंद कंद भगवान, फिर तीनों संत इकट्ठे बैठे, इसकी व्यवस्था भी है। माता जी तो थे, मैं इधर बैठ के बोले नहीं, जहाँ 7 दिन कोशिश ये कीजिए, कहीं भी कथा में जाइए, एक तो शांत होकर सुनिए, कोई लौकिक वार्ता नहीं, अगर डिस्टर्ब करना है तो बाहर जाओ, कथा में आपका कोई काम नहीं, लौकिक सोच वालों का काम नहीं है। क्योंकि वेद व्यास क्या कहते हैं, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूरि भावुका। रसिक जन, भावुक जनों की कथा है ये, जो पीना चाहते हैं, जो रस लेना चाहते हैं। और इससे बड़ी कृपा नहीं होती जब संत पधारे, संत आशीर्वाद देने के लिए आए। फिर संत कौन है, जिनका अंतर हृदय अपने प्रभु में डूबा हुआ है। किसी ऐसे संत का दर्शन हो जाए तो यूं ही सहज कृपा हो जाती है। आप पर कितनी कृपा है, ये मत सोचिएगा फिर कहूं आप लोग आए हैं। आप लोग आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। किसके द्वारा, कृष्ण भी नहीं बुलाते, हमारी राधा रानी जी बुलाती है, हमारी श्री जी कृपा करती है। ये तो बता बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। किए हैं गुनाह मैंने इतने से राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां मिल न जाए, जब तक श्री राधे रानी क्षमा ना करोगी। कोई त्रुटि रह गई हो 7 दिन में मांग लेते हैं, वो बड़ी सौम्य है, बड़ी कृपामयी है।
जब तक श्री राधे रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारी चरण छोड़ दूं। मैं सोचूं इतना अच्छा कैसे माइक हो गया, अपनी घर में वृंदावन आप खराब है। भले छूट जाए जमाना ये सारा, न छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा। तड़पा लो जितना जी चाहे, तड़पा लो जितना जी चाहे, मेरे सपने में मत आना। मैं ढूंढूं तुम्हें पर तुम ना मिलो, मुझे दर दर पे भटकाना, मुझे दर दर पे भटकाना। मेरो सगरो तन मन जल जाए, मेरो सगरो तन मन जल जाए, तुम ऐसी विरह की आग लगाना। सकल जगत चाहे छुड़वा दो, पर वृंदावन ना छुड़वाना, पर वृंदावन ना छुड़वाना। भले छूट जाए जमाना ये सारा, ना छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा। भले छूट जाए जमाना ये सारा, ना छूटे कभी लाडो वृंदावन प्यारा।